जितनी देर लगी घटना को एनालाइज करने में और उसके रिड्रेसल के लिए काम करने में, यूपी पुलिस उतनी तेजी से काम कर रही है। इतना प्रोफेशनल काम करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अपने पुलिस महकमों को चुस्त दुरुस्त बना रहे हैं। आज जिस नोएडा में आपको रात में चलना टेढ़ी खीर थी भाईजान के जमाने में, आज उस नोएडा में आप जाइए, आप अभी भी घटनाएं होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटनाएं नहीं होती हैं, घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन लगभग घटनाएं शून्य हो गई हैं। फिर भी जो घटनाएं होती हैं उसके लिए सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन आज वो माहौल है। आप किसी भी नोएडा के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए जो नोएडा के निवासी हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे पूछिए आप कि भाई आज आपको सिक्योरिटी के मामले में कैसा एहसास हो रहा है, वो बताएंगे आपको। अगर वो बेईमान नहीं होंगे तो, अगर वो ईमानदार होंगे तो आपको बताएंगे खुल करके कि नहीं, नोएडा में कानून व्यवस्था की हालत पहले से सुधरी है और अब रात को जाने में डर नहीं लगता है। इसको कहते हैं कि बैक एंड माइंड में पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का इकबाल स्थापित करना। पुलिस का इकबाल योगी ने स्थापित किया है। आपने उस पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने कहा कि वहां लाशें बहाई गई, लाशें बहा गई, जो दिन रात पुलिस वाले वहां मौजूद हैं। देखिए, जब ये कुंभ की शुरुआत हुई थी, ठंड था और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई हार्ट अटैक से। और वो हार्ट अटैक से क्यों मृत्यु हो रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। क्यूआई नेटवर्क पिछले 4 साल से अब तो 5 साल 4 साल होने जा रहा है, ये कैंपेन कर रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताते रहे हैं, पूरी दुनिया में जो चल रहा है खेल, उस रैकेट को भी एक्सपोज करते रहे हैं। तो जब पीक पे आपका ठंड का मौसम था, उस वक्त शुरू हुआ हमारा ये कुंभ, उस वक्त भी लोगों की मृत्यु हुई और तब भी पुलिस वाले चाक चौबंद थे, काम कर रहे थे। तो अगर उनकी गलती को थोड़ा बहुत उसकी आलोचना करें, लेकिन ऐसे समय में जहां 64 करोड़ लोग, पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरा इंग्लैंड, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा जापान, इस सबको कंबाइन कर लें तब भी 64, 65, 70 के आसपास ही आबादी पहुंचती है। तो ये पूरी दुनिया की आबादी एक तरफ और अकेले भारत में 64, 65 करोड़ आबादी एक तरफ, और वो कहां पहुंच रहे हैं? एक छोटे से नोज पे जाने की लड़ाई हो रही है, मुहाने पे जाने की लड़ाई हो रही है, संगम के मुहाने पे जाने की लड़ाई हो रही है। संगम में इन्होंने घाट इस बार 12 किलोमीटर का बनाया था, 12 किलोमीटर का, लेकिन हर लोगों की ख्वाहिश हो रही थी कि जहां दो संगम हो रहे हैं, दो नदियां मिल रही हैं, वैसे तो 3 नदियां मिल रही हैं, लेकिन सरस्वती का वहां पर अभी निशान नहीं है, तो गंगा और यमुना जहां मिल रही है, उस नोज पे जाकर के डुबकी करें, डुबकी लगाएं। यह है आस्था, यह है विश्वास। और आपने कहा कि वहां लाशें बहाई जा रही थी। मैं कैटरीना और रवीना को क्यूवाइब नेटवर्क बधाई दे रहा है कि ऐसी परिस्थिति में आपने आकर के अपने को स्टार मीन्स बॉलीवुड के आपके जो साथी हैं, सीनियर साथी हैं, जो पॉलिटिक्स कर रही हैं, आप दोनों के मन में पॉलिटिक्स नहीं था, आप श्रद्धा भाव से आई। हालांकि इसके पीछे की जो भी कहानी होगी वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप आई तो सही, आपने डुबकी लगाई तो सही, आपने सनातन को मजबूत किया तो सही, आपने उनके मुंह पर कालिख पोता तो सही, उनके बयानों पर कालिख पोता तो सही, जिन्होंने कहा कि लाशें बहाई गई हैं। आपने उनको झूठा साबित कर दिया, आपने उन्हें एजेंडाधारी साबित कर दिया, आपने उन्हें सोरोस के आइडिया को बढ़ाने वाले गैंग का सदस्य साबित कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रवीना और कैटरीना की भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए। क्यूवाइब नेटवर्क भी सलाम कर रहा है। आप अपने एक्टिंग से तो खैर अभी भी छाए हुए हैं, आज भी युवा दिनों की धड़कन है। आप ऐसा मत समझिएगा कि क्यूवाइब नेटवर्क रवीना और कैट के लिए बड़े तारीफ के पुल बांध रही है, नहीं। उन्होंने जो काम किया है, आस्था की डुबकी लगा करके अपने बॉलीवुड के उन लोगों के ऊपर जो तमाचा लगाया है ना, ये सैल्यूट के लायक है। और उन्होंने बताया कि लाशें नहीं गिरी, हमारी आस्था। आप सोचिए कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है कि लाशें बह रही हैं, करोड़ों लोग वहां जा रहे हैं, हजारों कैमरे हैं, कोई तो बता देता कि देखो साहब ये लाश है, कोई तो बताता, किसी ने नहीं बताया।
इतने हजारों सैकड़ों सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर वहां घूम रहे हैं। अरे साहब, इन्हीं के सोरोस की कंपनी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर घूम रहे हैं। कोई लाश तो निकाल आते, जो लाश का फैलाया था इन्होंने कोविड के जमाने में, पिछला वीडियो निकाल करके चलाया था कि देखिए लाशें बह रही हैं। इस बार तो कोई लाश नहीं दिखा आपको सोशल मीडिया पे, फैब्रिकेट भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर फैब्रिकेटेड न्यूज जो बना रहे थे उन पर नजर थी योगी की। इतना ही नहीं किया साहब, इन्होंने अभी महिलाओं के स्नान के वीडियो और फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए हैं। योगी की नजर है उस पर और पकड़ में आ गए हैं वो लोग जो गलत आईडी बना करके सोशल मीडिया पर नए प्लेटफॉर्म बना करके, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे तो उतना नहीं आया, लेकिन इंस्टाग्राम पे या दूसरे और रील बना करके, टेलीग्राम चैनल्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बनाने का जो धंधा चल रहा था उनका, इनके ऊपर योगी की कड़ी निगाह है। और आप देखेंगे कि जल्द से जल्द उनका ये डंडा योगी का चलने वाला है इन माफियाओं पर, जिन्होंने वहां पर महिलाओं की तस्वीर उतारी है, महिलाओं के वीडियो बनाए और उसको सर्कुलेट किया है। क्योंकि एक बात जान लीजिए, योगी का साइबर सेल भी बड़ी मजबूती से चाक चौबंद है और नजर गड़ाए हुए है कि कहीं से भी ये लोग, कुछ लोग को गुमराह करने का कोई फैब्रिकेटेड न्यूज जो है सर्कुलेट कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। अब उनकी निगाह, योगी की निगाह उन माफियाओं पर पड़ गई है और आप पक्का मान के चलिए, आज नहीं तो कल वो गिरफ्तार होंगे, निश्चित रूप से गिरफ्तार होंगे। क्योंकि महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं की रक्षा की जिम्मेदारी योगी ने अपने कंधे कंधे पर उठाई है और बड़ी मजबूती से ये काम कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कहूंगा, आप किसी भी लोगों से आप पूछेंगे, किन्हीं से भी पूछेंगे, आपको बताएगा। तो योगी चाक चौबंद है। एक बात और ध्यान रहे, योगी ने इस बार का जो बजट है उनका, वो 7 लाख करोड़ से अधिक का बजट है उत्तर प्रदेश का। आप कल्पना कर लीजिए, अभी खाली कुंभ खत्म नहीं हुआ है, इसके बारे में मैं आपको अपने दूसरे ब्रॉडकास्ट में बताऊंगा कि योगी का लश्कर अब कुंभ से निकलकर कहां पहुंचने वाला है। संभल में आपने देख लिया क्या क्या हुआ, संभल से क्या क्या निकल रहा है ये भी आपने देखा। संभल की पूरी प्रक्रिया अब आपके सामने में है, क्या क्या चीजें निकल रही हैं। अब योगी का लाव लश्कर, कुंभ समाप्त हुआ है, एक कुंभ और शुरू होने वाला है, उज्जैन वाला। आप उसकी भी तैयारी कीजिए। मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव की तैयारी बहुत तगड़ी है। अभी मोहन जी ने वहां पे मध्य प्रदेश समिट किया था, इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स। अभी मोदी जी तुरंत अभी लौटे हैं वहां से। योगी का नया लश्कर अब मथुरा में पहुंचने वाला है और मथुरा अब योगी के निशाने पर है। काशी हो गया, बन गया काशी कॉरिडोर, काशी का काम चल रहा है, जहां वहां भी सर्वे चल रहे हैं, वहां भी जो जो मस्जिद वाला इलाका है उसमें सर्वे चल रहा है, संभल वाले इलाके में भी सर्वे चल रहा है। और अब योगी, कृष्ण की बांसुरी बहुत दिन से लोगों ने सुना नहीं है, बांसुरी की तलाश में योगी एक सन्यासी पहुंचने वाले हैं मथुरा। तो इंतजार कीजिए मथुरा के अपडेट का, उस पर विशेष खबर हम आपको बताएंगे। मैं एक बार आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। QYB.in अंग्रेजी में हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, उसे फॉलो करें। PrakashTV.in हिंदी में हमारा प्लेटफॉर्म है, उसे फॉलो करें। हमारे X प्लेटफॉर्म और फेसबुक को भी फॉलो करें। यूट्यूब के जिन्होंने अभी मेंबरशिप नहीं ली है, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप उसे उसका मेंबरशिप भी लें। और जिन्होंने वीडियो को पसंद किया है, लाइक किया है, तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।